Controversy of death will in India. Honorable Supreme Court. I am member of Legal Gyan G Bogle channel. Today we will learn about death will in India. Guideline issued by Honorable Supreme Court of India. Honorable Supreme Court of India has had issued latest landmark judgment on March 11, 2026 that approved the appeal of 31-year-old Harish Rana's bail death, who was in coma for 13 years. Honorable Supreme Court of India ने 11 मार्च 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। इस फैसले में 31 साल हरीश राणा को की डेथ विल जड़ी है एक्सेप्ट कर ले, स्वेच्छा मौत एक्सेप्ट कर ले। वो पिछले 13 सालों से डेथ बेड पर पड़ा था। द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट फाउंडेड द मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट which was clear that Harish had no hope of recovery and had serious head injury and his body paralyzed due to falling from the 4th floor in Chandigarh on August 20, 2013. Honorable सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एम्स के डॉक्टरों की जड़ी मेडिकल रिपोर्ट थी उसको एग्जाम किया और डॉक्टरों की रिपोर्ट में ये क्लियर था कि उसकी अब रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं बची थी और उसका अपरंग हो गया था, पैरालाइज्ड हो गया था उसको और उसके शरीर में बहुत चोटें थी। वो पिछले 13 साल से कोई एक्टिविटी नहीं थी उसकी। वो एक डेथ बेड पर पड़ा था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके बारे में 2 मेडिकल बोर्डों की रिपोर्ट सेपरेट प्राप्त की थी और दोनों में रिजल्ट एक ही था कि रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं है। ये इंसिडेंट 20 अगस्त 2013 को रखड़ी के दिन जब ये लड़का मोबाइल करता करता ऊपर टहल रहा था 4th फ्लोर पर यूनिवर्सिटी कैंप्स में, तो अचानक के नीचे दिख गया और इसको इंजरी हुई और इसको उसी दिन से डेथ पर पड़ा है। That Harish was a 19-year-old student of BTech of Punjab University Chandigarh during the incident time. जब ये इंसिडेंट हुआ था उस समय ये लड़का हरीश राणा है जो वो सिर्फ 19 साल का था और वो बीटेक की पढ़ाई कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। ये रहने वाला ये गाजियाबाद का था, यूपी का, मगर ये बीटेक की पढ़ाई के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आया हुआ था। That in 2013 since then he was completely dependent on the liquid food given by tube. उसके बाद ये 13 साल कंटिन्यू लिक्विड तरल पदार्थ देता रहा उसको ट्यूब के थ्रू। ये कुछ खा नहीं सकता था, पी नहीं सकता था, कोई मूवमेंट नहीं थी इसकी। ड्यू टू फॉलिंग फ्रॉम द 4th फ्लोर ऑफ कैंप्स हॉस्टल ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। इंसिडेंट के समय ये 4th फ्लोर पर मोबाइल सुन रहा था और टहलते टहलते ये नीचे 4थी मंजिल से ग्राउंड पर आ गया। That their elderly parents filed an appeal in the Honorable Supreme Court of India. Then Delhi High Court had rejected their petitioner on 2024. जब बुजुर्ग मापियों की
पिटीशनर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2024 में रिजेक्ट कर दी, तो ये बुजुर्ग मापे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील पाई। As per the appeal, they had submitted to stop their life-saving treatment. उन्हें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया को ये रिक्वेस्ट की कि हमारे को अप्रूवल दी जाए कि ਜਿਹੜੀ लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है, इसको बचाने वाली ਜਿਹੜੀ अर्ली इलाज हो रहा है उसको बंद किया जाए। After long discussion with the medical team के साथ डिस्कशन करने से बाद on also expected और सारे पहलू चेक करने के बाद the honorable apex court has accepted this appeal। इससे बाद डॉक्टरों की राय जानने के बाद सभी पहलू सभी लॉ चेक करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हरीश राणा को सबे मौत की परवानगी दी है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 2024 में इसको रिजेक्ट कर दिया था, इसकी पिटीशन को, और बोला था ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, इसके लिए सवै इच्छा मौत एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। मगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, जो कि अपने आप में हिंदुस्तान के इतिहास में ये एक पहला फैसला है। नेक्स्ट, the honorable apex court directed AIIMS hospital withdrawal of life sustaining treatment so that ensure a dignified natural end। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एम्स हॉस्पिटल को डायरेक्ट किया है कि पीड़ित को जी है लाइफ सनसेट ट्रीटमेंट है, जो बचाने वाली ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसको ऐसा हटाया जाए ताकि पीड़ित नेचुरल डेथ रिस्पेक्टिवली डेथ ले सके और उसको कोई तकलीफ ना हो, वो कुदरती मौत ही प्राप्त करे। द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच had decided a landmark judgment on 1996 title as Srimati Gyan Kaur versus State of Punjab that the right to life under Article 21 Constitution of India does not include the right to die। एक 1996 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसी नेचर का एक और केस डील किया था, उसका टाइटल था ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 जज थे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 जज थे। उस टाइम ये डिसीजन दिया था 1996 में कि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राइट टू लाइफ इंक्लूज है, शामिल है, मगर इसमें राइट टू डाई इसमें शामिल नहीं है। यानी कि जीने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, मगर मरना हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में डिक्लेयर किया था। मगर इसके बाद और भी कई डिसीजन आए, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन आया, ऑनरेबल हैदराबाद का डिसीजन आया, वो केस टू केस उनके बारे में डिसीजन आया है, कोई एक गाइडलाइन वाला रूल नहीं आया। That as per latest report that world's 11 country had already made law regarding death bill is a legally enforceable for their citizen। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 11 अजय कंट्री हैं, अजय देश हैं जो ऑलरेडी सबैशा मौत के बारे में कानून बना सकते हैं। इसमें प्रमुख हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इन कंट्रियों ने पहले ही अपने एक्सेप्ट कर लिया है सबैशा मौत का लॉ। दैट इट स्टार्टेड इन इंडिया राइट टू लाइफ इज ए फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल के अनुसार जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, एज पर आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। विच सुसाइड इज एन
अननेचुरल टर्मिनेशन ऑफ लाइफ। मगर जो सुसाइड है वो गैर संवैधानिक, गैर कुदरती है, अननेचुरल है एंड पनिश एज पर सेक्शन 309 आईपीसी। पहले आईपीसी में 309 में गैर जड़ी है सुसाइड के लिए सजा का प्रावधान था। आल्सो पनिशेबल एज पर न्यू सेक्शन 226 ऑफ बीएनएस 2023। अब 2023 में जड़ा नया कानून आया है बीएनएस 2023, उसके सेक्शन 226 में भी ये सुसाइड जड़ा है पनिशेबल है। आल्सो मैनी रिलीजियस ऑब्जेक्टेड फॉर सुसाइड। जो काफी धर्म है वो भी सुसाइड के अगेंस्ट है, उसके सपोर्ट नहीं कर रहे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टर यूनियन गवर्नमेंट टू रिव्यू दिस मैटर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि सवैच्छा मौत के बारे में कानून बनाने के बारे में विचार किया जाए। Thank you. Okay. If you like my video, please subscribe my channel, like and my video. Thank you. Okay.